व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक सेंटेंस के कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनमें क्लॉज भी एक है। क्लॉज सेंटेंस का एक क्रूशियल पार्ट होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज के टाइप से ही सेंटेंस का टाइप भी डिसाइड होता है। जैसे सेंटेंस जिनमें कंटेन होते हैं ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। फिर जिस सेंटेंस में होते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्सेट्रा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान कैसे करें, तो चलो समझते हैं। बट बिफोर देन एज यूजुअल, नमस्ते, मैं हूँ शुभलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और ये खुद ही अपने दम पर एक कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। और एक डिपेंडेंट क्लॉज में भी कंटेन होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, लेकिन ये अपने दम पर एक कंप्लीट थॉट नहीं दे सकता। इसे एक कंप्लीट थॉट देने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वी ट्रज्ड ऑन एज द नाइट फेल, यानी जैसे ही रात हुई हम आगे बढ़ते रहे। इस सेंटेंस में ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, वी ट्रज्ड ऑन, क्योंकि ये खुद एक कंप्लीट सेंस दे सकता है। अगर इस डिपेंडेंट क्लॉज को हटा दें तो इसका मीनिंग निकलता है हम आगे बढ़ते रहे, जो खुद एक कंप्लीट मीनिंग है। अब बच गया ये पार्ट, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है क्योंकि अगर हम इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को रिमूव कर दें तो ये बच जाता है एज द नाइट फेल, जिसका मीनिंग होता है जैसे ही रात हुई, जो किसी भी कंडीशन में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, राइट। तो अब मुझे लगता है कि आपके सामने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। तो फिर इन सेंटेंसेस में से डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करके बताओ। तो सेंटेंसेस इस प्रकार है, वीड्स आर इजी टू ग्रो एंड हार्ड टू किल। नंबर 2, आई वांट टू बाय 2 बट they have only 1 tree. We realized that father was in a bad mood. आप चाहो तो आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। Then let's meet again in the new video with a new topic. Till then, bye.